अट्रैक्टिव लगने का मतलब महंगे कपड़े, ओवर प्राइस स्किन केयर प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होता। अगर तुम खुद को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो तुम डेफिनेटली कर सकते हो। बस तुम्हें फिजिकल और मेंटल अट्रैक्शन के पीछे की साइकोलॉजी को समझनी होगी। बस कुछ सिंपल हैबिट्स को फॉलो करो और तुम भी अट्रैक्टिव लगने लगोगे। तो बिना बबक किए चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, गुड पोस्चर। सिंपल सी बात है, गुड पोस्चर ह्यूमन ब्रेन को नेचुरली अट्रैक्टिव लगता है। ये बिना कुछ बोले कॉन्फिडेंस शो करता है। लेकिन हमारी पोस्चर और कुत्ते की पूंछ में एक ही सिमिलरिटी है, दोनों कभी भी सीधी नहीं होती, हमेशा गर्दन झुका के फोन में घुसे रहते हैं। ज़ॉम्बी की तरह बॉडी तोड़ मरोड़ के चलना, ऐसे कैसे अट्रैक्टिव लगोगे ब्रो? और अट्रैक्टिव पोस्चर का मतलब ये भी नहीं है कि छाती फुलाकर गोरिल्ला बन जाओ। बस इतना करो कि तुम नॉर्मल, रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल लगो, जैसे इन पिक्चर में दिख रहा है। नंबर 2, स्मेलिंग फ्रेश। कुछ लोग परफ्यूम में नहा लेते हैं और कुछ लोग तो परफ्यूम यूज ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी नेचुरली खुशबूदार है। लिसन ब्रो, बैड स्मेल सिर्फ तुम्हारी बॉडी को डर्टी नहीं बनाती, वो तुम्हारी ऑरा और प्रेजेंस को भी बिगाड़ देती है। चाहे तुम कितने भी स्मार्ट या हैंडसम क्यों ना हो, तुम्हें एक्सपेंसिव परफ्यूम की जरूरत नहीं है। बस लाइट फ्रेग्रेंस, क्लीन क्लॉथ्स, फ्रेश ब्रीथ, इतनी ही एनफ है। नंबर 3, बाइट एंड सक योर चीक्स। फेशियल अट्रैक्टिवनेस की एक बहुत ही रिलायबल साइंस होती है। एक अट्रैक्टिव इंसान की जॉ लाइन और चीक बोन शार्प, डिफाइंड और हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज का साइन होती है। हाई चीक बोन्स और प्रॉपर जॉ स्ट्रक्चर, फुल फेशियल डेवलपमेंट और करेक्ट टंग पोस्चर को शो करता है। ये फीचर्स मिलाकर एक प्रॉपर मॉडल लाइक लुक देते हैं। लेकिन जब बॉडी फैट ज्यादा हो या जॉ प्रॉपरली डेवलप ना हो, तब भी तुम इंस्टेंटली खुद को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हो अपने चिक्स को हल्का सा सॉक और बाइट करके। ये ट्रिक मॉडलिंग वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा कॉमन है और बहुत से गुड लुकिंग लोग नेचुरली अपने चिक्स को टाइट और सक्ड इन रखते हैं। इसीलिए चिक्स को लूज या पफ रखने के बजाय उन्हें टाइट और स्लाइटली सक्ड रखो। नंबर 4, नेवर गेट ओवर एक्साइटेड इन द बिगिनिंग। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों पर अप्लाई होती है। जब भी कोई अट्रैक्टिव लगे तो इंस्टेंटली जाकर अपनी सारी फीलिंग एक्सप्रेस मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम सारी पावर दूसरे इंसान के हाथ में दे देते हो और इनडायरेक्टली उनसे अप्रूवल मांग रहे होते हो। खुद को कभी भी उस पोजीशन में मत रखो। इसके बजाय चीजों को स्लो, मिस्टीरियस और पैशनेट रखो। दूसरे इंसान को हिंट्स दो कि तुम इंटरेस्टेड हो और सिंपली बाकी का काम उन्हें करने दो। नंबर 5, सॉफ्ट आई कांटेक्ट। कुछ लोग इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि बात करते वक्त आंखों में देख ही नहीं पाते, नजर इधर उधर घुमाते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऑपोजिट एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, बिना ब्लिंक किए घूरते रहते हैं जैसे इंटेरोगेशन चल रहा हो। दोनों ही गलत है। ना तुम्हें किसी को इंटिमिडेट करना है, ना ही आंखें झुकानी है। बस सॉफ्ट आई कांटेक्ट मेंटेन रखो। 2 से 3 सेकंड तक नेचुरली देखो, फिर कामली आई कांटेक्ट ब्रेक करो। जब तुम ऐसा करते हो तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और बिना कुछ बोले भी तुम उसे अट्रैक्टिव वाइब्स देने लगते हो। नंबर 6, स्पीकिंग स्लोली एंड क्लियरली। स्लो और क्लियरली बोलना सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टूल है। जब तुम धीरे और क्लियरली बोलते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। ये तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है और बिना चिल्लाए तुम्हारी प्रेजेंस हैवी फील होने लगती है। नंबर 7, काम रिएक्शंस। ब्रो, हर बात पर चिल्लाना, लड़ना या ओवर रिएक्ट करना, ये सब छपरी लोगों का काम होता है। इससे तुम कूल नहीं लगोगे और काम रहने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम वीक हो। बस हर सिचुएशन में लाउड होने का बजाय कॉम्पोस्ट रहो। सिचुएशन को कामली हैंडल करो, धीरे और शांत आवाज में बात करो। स्कूल या कॉलेज में हर वक्त चपड़ चपड़ मत करो, काम रहो, गुड पोस्चर में रहो। तभी लोग तुम्हें जेन्युइनली कूल समझेंगे, बिकॉज कॉम्पोस्ट रहना तुम्हें इंस्टेंटली दूसरों से अलग बनाता है। नंबर 8, ड्रेस क्लीन नॉट एक्सपेंसिव। कुछ लोग सोचते हैं अट्रैक्टिव मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव ब्रांड और फ्लैशी क्लॉथ्स, और कुछ लोग बिल्कुल केयरलेस होते हैं, जीरो ड्रेसिंग सेंस, रिंकल शर्ट्स, डस्टी शूज, फेडेड जीन्स, कुछ भी पहन लेते हैं। लेकिन अट्रैक्शन प्राइस टैग से नहीं आता, वो आता है क्लीनलीनेस और फिटिंग से। सिंपल क्लॉथ्स भी अगर क्लीन और वेल फिटेड हो तो तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव दिखने लगते हो। नंबर 9, स्टैंड विथ योर फीट अपार्ट। याद है स्कूल असेंबली में 2 कमांड्स होती थी, स्टैंड एट ईज और अटेंशन। स्टैंड एट ईज का पोस्चर ज्यादा स्टेबल और डोमिनेंट लगता है, जबकि अटेंशन पोस्चर कंपैरेटिवली सबमिसिव लगता है, क्योंकि जब पैर बहुत क्लोज होते हैं तो बॉडी अनस्टेबल लगती है और इजीली पुश की जा सकती है। फीट थोड़ा अपार्ट रखकर खड़े होने से तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल लगते हो। इसीलिए स्पेशली बॉयज कभी भी पैर चिपका के मत खड़े हुआ करो। नंबर 10, डिस्प्ले योर स्ट्रेंथ।
मेल्स के केस में अट्रैक्टिवनेस का एक मेजर साइन होता है अपर बॉडी स्ट्रेंथ, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होने पर ट्रैप, शोल्डर्स और चेस्ट नेचुरली ब्रॉड होने लगते हैं, जबकि वेस्ट कंपैरेटिवली स्लिमर रहती है। इसी वजह से अट्रैक्टिव मेल बॉडी से यूजुअली वी शेप या डायमंड शेप की होती है। इसीलिए चाहे तुम जिम जाओ या घर पर वर्कआउट करो, अगर अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो शोल्डर्स, ट्रैप्स और चेस्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दो। नंबर 11, बी अ गुड लिसनर। दुनिया बोलने वालों से भरी पड़ी है, सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन लिसनिंग एक बहुत पावरफुल स्किल है ब्रो। लेकिन याद रखो, जो इंसान कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, कंट्रोल भी वही करता है। जब तुम किसी को फुल अटेंशन देकर सुनते हो तो सामने वाला इम्पोर्टेंट फील करता है, और जो लोग दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं वो लोग नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। नंबर 12, हैंग आउट विद अट्रैक्टिव पीपल। जैसे रिच लोगों के साथ रहने से रिच हैबिट्स डेवलप होती हैं, वैसे ही अट्रैक्टिव लोगों के साथ रहने से तुम्हारी ओन अट्रैक्टिवनेस भी इम्प्रूव होती है। और साइकोलॉजिकली जब हम किसी ग्रुप को देखते हैं तो हम उस ग्रुप की अट्रैक्टिवनेस को एवरेज आउट कर देते हैं, मतलब कि अट्रैक्टिवनेस को डिवाइड कर देते हैं। इसीलिए अगर तुम अट्रैक्टिव लोगों के साथ हैंग आउट करोगे तो चांसेस ज्यादा है कि लोग तुम्हें भी ज्यादा अट्रैक्टिव समझेंगे। नंबर 13, शो ऑफ योर हिप। शकीरा ने सही कहा था, हिप्स डोंट लाई। फीमेल्स के केस में ब्रॉड हिप और फ्री हिप मूवमेंट उनकी अट्रैक्टिवनेस को बहुत इंक्रीज कर देता है, क्योंकि हिप्स हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज और चाइल्ड बर्थ कैपेबिलिटी का बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं। इसी वजह से फीमेल्स लोअर बॉडी को ज्यादा ट्रेन करती हैं और ऐसे आउटफिट्स प्रिफर करती हैं जो आवर ग्लास शेप को हाईलाइट करे। और आवर ग्लास बॉडी का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वाइड हिप्स। और वैसे भी अगर तुम्हारा हाइट ही कम है तो तुम कभी अट्रैक्टिव नहीं बन सकते। तुम सिर्फ 5 एक्सरसाइजेस की मदद से अपनी हाइट को इंस्टेंटली इंक्रीज कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो। जस्ट क्लिक एंड वॉच इट गाइस।